बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पतीसा बर्फ़ी की रेसिपी। तो बहुत ही कमाल की ये हमारी पतीसा बर्फ़ी तैयार हुई थी। तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये तैयार हुई थी। अक्सर हम पतीसा या स्वीट की कोई भी प्रोडक्ट जब ख़रीदते हैं तो हम सोचते हैं कि पता नहीं कितनी मुश्किल से ये तैयार हुई होगी और किस तरह ये तैयारी, बहुत ही आसान तरीके से ये स्वीट वगैरह तैयार होती हैं। बस इसमें छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको हम फॉलो करें तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही हम बहुत ज़बरदस्त सी स्वीट तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे, बहुत ही इजी फार्मूले के साथ। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप घी। आप चाहें तो देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी, मैं आज बनाऊंगी डाल्डा घी से। तो इधर मैंने घी डाल लिया है और जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो मैंने इधर इस कप के हिसाब से घी डाला है और घी हमारा मेल्ट हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 बेसन 1 कप बेसन आयल वाले कप से ही पमाइश करके डाला था। आप जिस भी कप से डालें एक ही कप की पमाइश करके सभी चीज़ों को ऐड कर लें। तो अभी मैं इसको तकरीबन हाफ़ मिनट के लिए इसमें फ्राई करूँगी और अच्छे से जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके बाद जो चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी वो है मैदा। मैदा और बेसन, इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया था। इनको जब भी आप इस्तेमाल करें पहले अच्छे से छान लिया करें। आज हमारा पतीसा बर्फ़ी जो तैयार होगी सभी चीज़ें घर के किचन की ही चीज़ों से तैयार होगी। बाहर से हमें कोई चीज़ लानी नहीं पड़ेगी। बहुत ही ईज़ी फार्मूले से ये तैयार होगा। और इधर हमने जो चीज़ ज़हन में रखनी है और हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। ये तकरीबन हमारी 5 मिनट में कुक हो जाएगी और घी ऑयल छोड़ देगा। तो अच्छे से हम इनसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो इधर हमने इसको कुक कर लिया है। बेसन की बहुत धीमी-धीमी सी खुशबू आनी शुरू हो गई थी और अब हमने इसको फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको ठंडा करने के लिए रख लिया। और इधर मैं एक पैन लूँगी और इसमें मैं डालूँगी चीनी। चीनी मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप। 2 कप मैं चीनी ऐड करूँगी और इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी। तो इसका हम चाशनी तैयार करेंगे। तो इसको हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसे ये हमारी मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है लेमन जूस। इधर मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। लेमन जूस हम क्यों डालते हैं? लेमन जूस का बहुत अहम किरदार है चाशनी तैयार करने में। ये इसलिए हम डालते हैं कि जब हम चाशनी को ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो ये चीनी फ़ॉर्म में ना आए, ये अपनी असल हालत में ही रहे। तो अभी ये हमने इसको डाल दिया और अब हम इसको तकरीबन गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब तक ये हमारी गाढ़ी ना हो जाए हम इसको पकाएंगे। एक तार वाला शीरा नहीं, इससे ज़रा गाढ़ा करेंगे। अभी हम इसका आपको चेक करवा देंगे कि कितना का हमने इसको रखना है। इधर मैंने एक डिश में पानी ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी चाशनी डाली है और अब थोड़ी देर के बाद फिंगर की मदद से मैं इसको उठाऊंगी। अगर ये हमारी इकट्ठी होना शुरू होगी तो समझें कि बॉल बनना शुरू हो गया, तो समझे ये चाशनी हमारी तैयार है। तो अभी हमारी ये चाशनी तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको उतार लूँगी। उतारने के बाद मैं इसको एक पैन में ठंडा होने के लिए निकाल लूँगी। और इधर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि जब चाशनी को हम उठाएं तो ये आसानी से निकाल ताकि हम इसको आसानी से निकाल सकें। अभी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तकरीबन हमने इसको 75% ठंडा करना है। और अभी ये देखें इधर हमारी ये चाशनी 75% ठंडी हो चुकी है। और अब हम इसको इसी तरह इसकी साइडों से उठाएंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे ताकि इसमें एक तार तैयार हो जाए। और इधर मेरी थोड़ी सी वीडियो स्किप होने की वजह से मिस हो गया था, तो इसी में अब मैंने थोड़ा सा डाला है बेसन और मैदे का मटेरियल और इसके हाथ की मदद से ही मैंने इसके रेशे तैयार करने शुरू कर दिए हैं। आप भी हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप वैसे भी मतलब इसको जितना आप आसानी से इसके लच्छे बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अभी मैं इसमें मज़ीद और डालती जाऊंगी और इसको खींचती जाऊंगी ताकि ये हमारा एक लच्छे से तैयार हो जाए। और इसको देखें इसमें थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल डालती जाऊंगी और इसको हाथ की मदद से मैं खींचती जाऊंगी ताकि इसमें अच्छी सी तार बन जाए। तो ये देखें ज़बरदस्ती हमारी तार बनने शुरू हो चुकी है। और इसी तरह मैं इसकी सभी मटेरियल इसके अंदर ऐड करूंगी और इसको खींचती जाऊंगी ताकि इसमें अच्छी सी एक तार बन जाए।
तो इधर ये हमारा परफेक्ट सा तैयार हो चुका है और तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट के लिए ऐसे किया था। और अब मैं इसको, ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे रेशे तैयार हैं और अब इसको ठंडा होने के लिए मैं एक ट्रे में डाल लूँगी। और इधर मैं इसको एक ट्रे में डालती हूँ और इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और इधर मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया। थोड़े से मैंने इसके ऊपर बादाम और पिस्ते भी लगा दिए थे ताकि खूबसूरती के लिए। तो अभी हम इसके तकरीबन 10 मिनट के बाद नाइफ़ की मदद से हल्का हल्का इसमें निशान लगा लेंगे ताकि जब ये ठंडी हो तो हमें फिर टुकड़ियाँ करने में मसला ना हो। तो अभी मैंने इसमें हल्की से निशान लगा लिए हैं ताकि आसानी से हम इसको उठा सकें और डिश आउट कर सकें। तो अभी हम इसको तकरीबन छोड़ देंगे 8-10 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और अभी ये ठंडी हो चुकी है तो चलें आएँ अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी। बहुत देखें बहुत अच्छी सी ये रेडी हो चुकी है। और अब हम इसको डाल देंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर डालने के बाद हम ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी ये रेडी है। तो अभी ये देखिए कमाल की हमारी बर्फ़ी तैयार हुई थी और यकीन माने इतना ज़बरदस्त टेस्ट था कि सभी ने बहुत शौक़ से खाई थी और बहुत परफेक्ट ये हमारी तैयार हुई थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको डिश आउट कर लिया। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।